आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है जो कि दरूद पाक के हवाले से है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 25 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेते हैं तो इसके साथ क्या आपके इनाम व इकराम है, अल्लाह का क्या वादा है, जिब्राइल अमीन ने क्या खुशखबरी सुना दी है, इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से ज़रूर सुनिएगा। उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और तमाम सुनने वालों से गुजारिश है, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ के अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि ये क़यामत तक महफूज रहेगा और अल्लाह करीम सबूत के तौर पर क़यामत के दिन इसको पेश भी कर सकते हैं। दरूद पाक एक अनमोल नेमत है जिसकी फ़जीलत बेपनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया बेपनाह इसके हवाले से मौजूद हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें भेजता है और इसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, इसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। दरूद फरिश्तों की इबादत है। फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं आता कि जिस दिन 70,000 फरिश्ते रोज़ा मुनव्वरा पर हाजिरी ना देते हों। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दरबार रिसालत में हाजिरी देते हैं और रोज़ा अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लेते हैं और अपने नौरानी परों के साथ रोज़ा मुताहरा को छूते हैं और दरूद पाक पढ़ते रहते हैं जब तक शाम हो जाती है। तो वो आसमान की तरफ परवास कर जाते हैं। दूसरे 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं और सुबह होती है तो वो भी परवास कर जाते हैं और दूसरे 70,000 फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं और ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। जब क़यामत का दिन आएगा तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 फरिश्तों के जुलूस में तशरीफ़ लाएंगे और इन्हीं फरिश्तों के साथ मैदान हशर की तरफ रवाना भी होंगे। दरूद के असरात कई पुश्तों तक रहते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अलीमान मुहर्रम राज हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अलीमान राजदार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि दरूद पाक के अनवार व फ़वाइद औलाद दर औलाद कई पुश्तों तक महफूज रहते हैं और पहुँचते भी हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद दरूद शरीफ की बरकत से मसाइब टल जाते हैं। ख्वाजा तवक्कुल शाह अम्बालवी फरमाते हैं कि हमने देखा बलाएं जब उतरती हैं तो घरों का रुख करती हैं, मगर जब दरूद शरीफ पढ़ने वाले के घर पर आती हैं तो वो फरिश्ते जो दरूद शरीफ के खादिम हैं वो इनके घर में बलाओं को आने नहीं देते, बल्कि इनके पड़ोस के घर से भी दूर फेंक देते हैं। हज़रत शाह गुलाम अली दहलवी फरमाते हैं कि एक दफ़ा दोज़ख का खौफ मुझ पर तारी हुआ। आलम बाला में सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ बायाब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमसे मोहब्बत रखता है दोज़ख में ना जाएगा। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरा एक हमसाया फौत हो गया। मैंने इसे ख्वाब में देखा, पूछा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया है? इसने जवाब दिया, बड़े खौफनाक मनाजिर मेरे सामने आए। आदत है दरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला के नज़दीक सब नेक अमलों से प्यारा अमल है। दरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दरूद पाक तंगदस्ती को दूर करता है। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। दरूद पाक पढ़ने वाले को, इसकी औलाद को, इसकी औलाद की औलाद को अल्लाह रंग लगा देता है। दरूद पाक पढ़कर जिसको भी बख्शेगा इंशाल्लाह उसको नफ़ा ही पहुंचाएगा। दरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतह होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल जंग से पाक हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले लोगों को अल्लाह ताला गीबत से महफूज करते हैं। दरूद पाक पढ़ने वालों की दुआएं कबूल होती हैं, मालो असबाब में बरकतें होती हैं, हाजतें पूरी होती हैं, आफात व बला से निजात मिलती है, भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ फरिश्तों की मोहब्बत का हो जाना, अदाए कर्ज, शिफाए मर्ज। दरूद पाक पढ़ने वाले की कब्र में रोशनी होती है। पुलसरात से साबित कदमी के साथ
اللہ کریم اس کو گزار دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے پاس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل نے عرض کیا ہے اے اللہ کے رسول، جس نے آپ پر 10 مرتبہ درود پڑھا میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر پل صراط سے گزار دوں گا۔ میکائیل نے عرض کی میں آپ کے حوض سے اسے جام بھر بھر کر پلاؤں گا۔ اسرافیل نے عرض کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اس وقت تک اپنا سر سجدہ سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اس کے گناہ معاف نہ فرما دے۔ اسرائیل نے عرض کی کہ میں اس شخص کی روح اس طرح سے آسانی سے قبض کروں گا جس طرح میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح کو قبض کرتا ہوں۔ تو اگر آپ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ ان تمام نعمتوں سے اللہ کریم کے حکم سے آپ فائدہ اٹھا پائیں گے جو حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ تمام جو میں نے اس کی فضائل ہیں، جو واقعات ہیں، یہ مکمل طور پر روایات کے طور پر میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ تمام تر فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ کریم آپ کو رنگ لگا دیں، آپ کی اولاد کو رنگ لگا دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس درود پاک کی برکت سے آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو آپ کی قبول نہ ہوتی ہو۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور انشاءاللہ یہ درود آپ کے لیے دنیا میں تو نعمت ہے ہی ہے، دنیا میں مال و اسباب اور ہر چیز شفائے مرض ہے، آپ کے لیے بلائے آفات ہے، لیکن آخرت میں بھی آپ کے لیے اتنا بڑا اس کا انعام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہوں گے، شفاعت بھی ہوگی، پل صراط میں گزرنے میں آسانی بھی ہوگی، حتیٰ کہ جنت میں پہنچا کر یہ درود شریف جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائے گا اور آپ کے درجات کو دنیا میں بھی بلند کروائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں، خود بھی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہوں، اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ یہ وہ عمل ہے جو فرشتوں کا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کریم خود فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کریں گے تو کس طرح سے آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلند فرمائیں گے اور آپ کی نعمتوں کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے اگر آپ یقین کے ساتھ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بناتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔